क्या प्राचीन वेदों में मौजूद वैज्ञानिक ज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं? क्या वेदों में लिखी गई बातें वैज्ञानिक रूप से सही हैं या फिर यह सिर्फ आस्था का विषय है? तो चलिए अब देखते हैं वेदों में विज्ञान के दावे। बहुत लोग मानते हैं कि वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आयुर्वेद, भौतिकी और गणित के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। कुछ दावे तो ये भी करते हैं कि वेदों में विमान, आणविक शक्ति और यहाँ तक कि सर्जरी का भी उल्लेख था। लेकिन क्या वास्तव में यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित किया जा सकता है? क्या आधुनिक विज्ञान इन दावों का पुष्टि करता है? चलिए विज्ञान के आधार पर इसका पड़ताल करते हैं। आइए कुछ लोकप्रिय दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताया गया है कि ब्रह्मा जी के कमल से हुआ है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थियरी से हुआ है। विज्ञान का ये प्रूफ वेदों की कल्पना से मेल नहीं खाता। पुष्पक विमान, क्या हमारे पूर्वज हवाई जहाज बना सकते थे? कुछ लोग कहते हैं कि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान आधुनिक एरोनॉटिक्स का प्रमाण है, लेकिन कोई ठोस तकनीकी प्रमाण नहीं मिलता है और आज के वैज्ञानिक सिद्धांत इसे मिथक मानते हैं। अब जरा आयुर्वेद बनाम मॉडर्न मेडिसिन पर बात कर लेते हैं। आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधियों का उल्लेख है, लेकिन सभी दवाइयां वैज्ञानिक परीक्षणों से प्रमाणित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से केवल वही औषधि प्रभावी मानी जाती है जो आधुनिक क्लिनिक ट्रायल से गुजरती है। अब बात कर लेते हैं विज्ञान बनाम भगवान में विश्वास की। तो क्या वेद पूरी तरह से गलत है? नहीं, लेकिन इनमें लिखी बातें वैज्ञानिक आधार पर नहीं बल्कि आस्था और दार्शनिकता पर आधारित है। विज्ञान प्रमाण और परीक्षण पर आधारित होता है, जबकि वेदों में लिखी गई बातें ज्यादातर धार्मिक और दार्शनिक होती हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि हम विज्ञान और अंधविश्वास में फर्क समझें। अगर हम सिर्फ वेदों को विज्ञान कहकर बिना प्रमाण के मानेंगे तो हम अपनी प्रगति को रोक देंगे। आइए वैज्ञानिक सोच को अपनाएं और अंधविश्वास से बाहर निकलें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं प्रिंस यादव।